जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे करके उसमें पेट्रोल भर के रखा जाता है। ये गड्ढे कोई मामूली गड्ढे नहीं बल्कि विशाल और बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स होते हैं और ये अपने अंदर एक विशाल तेल का समुद्र को समा सकते हैं। पेट्रोल को जमीन के अंदर इसलिए रखा जाता है कि ये दुश्मनों के नज़र से सेफ रहे और जमीन पर इनको स्टोर करने के लिए टैंकर्स बनाने में जगह और पैसे ना लगे। नए तरह के सॉल्ट कैवर्न्स को बनाना और भी आसान और सस्ता हो गया है। इसके लिए प्रेशराइज्ड वाटर को यूज किया जाता है जिससे सॉल्ट पिघलता है और केव्स तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, सोचिए एक सुबह आप उठते हैं और न्यूज आती है कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। भारत आने वाले कच्चे तेल के शिप्स बीच समुद्र में फंस गए हैं। अगले 2 दिन में पूरे देश के पेट्रोल पंप्स पर बोर्ड लग जाता है, स्टॉक खत्म। हॉस्पिटल की एम्बुलेंसें रुक गई हैं, ट्रक्स खड़े हैं और इकोनॉमी क्रैश कर रही है। क्या भारत ऐसी किसी सिचुएशन के लिए तैयार है? इसका जवाब छुपा है धरती के हजारों फीट नीचे बनी उन रहस्यमयी गुफाओं में जिन्हें हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स SPR कहते हैं। आज के वीडियो में हम इन अंडरग्राउंड केव्स के अंदर चलेंगे, इनके इंजीनियरिंग मार्वल समझेंगे और देखेंगे कि इंडिया, अमेरिका और चाइना ने कैसे धरती के अंदर तेल का समंदर बना रखा है। शुरू करने से पहले अभी के अभी वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही मजेदार टॉपिक आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। 1973 के ऑयल क्राइसिस के दौरान अमेरिका में हालात इतने खराब हो गए थे कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए पूरे देश में क्रिसमस लाइट्स ना लगाने की रिक्वेस्ट की थी और पेट्रोल पंप से गाड़ियां की भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन रूल्स तक कई स्टेट्स में लगा दिए गए थे। सबसे पहले समझते हैं कि जमीन के अंदर तेल रखने का यह कॉन्सेप्ट आया कहां से। बात है 1973 की। अरब इजराइल युद्ध के वक्त अरब देशों ने उन देशों को तेल देना बंद कर दिया जो इजराइल का साथ दे रहे थे। दुनिया भर में हाहाकार मच गया। तब दुनिया को समझ आया कि तेल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि एक हथियार है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। हम इराक, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों पर निर्भर हैं। अगर कल को कोई भू राजनीतिक तनाव होता है या कोई कुदरती आपदा आती है तो हमारा देश ठप हो सकता है। इसलिए हर देश अपना एक इमरजेंसी गुल्लक बनाता है। इसे ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं। यह तेल बेचने के लिए नहीं बल्कि बुरे वक्त के लिए होता है। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये रिजर्व्स कोई गुप्त तरीके से छुपाया गया पेट्रोल है, पर रियलिटी ये है कि ये कोई गुप्त स्टोरेज नहीं है बल्कि सारे देश ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट इन स्टोरेज की डिटेल्स और लोकेशन खुद पब्लिकली डोमेन पर अवेलेबल करती है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि ये हमारे देश की इकलौती रिजर्व नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखी गई है। जैसे पुराने जमाने में घर में मिट्टी के गुल्लक रखे जाते थे जो किसी आपदा में फोड़े जाते थे, उसी तरह हमारा देश बाहर से क्रूड ऑयल मंगवाकर उसे रिफाइन करके अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। पर किसी भी तरह के आपदा आने पर ये रिजर्व्स हमें एक सेफ पीरियड प्रोवाइड करते हैं जिसके भीतर हम इस आपदा को सॉल्व करके वापस से अपनी जरूरत बाहर से पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये कोई नॉर्मल टैंकर्स नहीं है। ये एग्जाम्पल है बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग का। चलिए इसको आगे अच्छे से समझते हैं। अमेरिका के बने सॉल्ट कैवर्न्स इतने बड़े होते हैं कि उसमें पूरा का पूरा स्टैचू ऑफ लिबर्टी समा जाए और उसके बाद भी ऊपर अच्छी जगह बच जाए। ये विशालकाय केव्स एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसमें तेल बिना किसी स्टील, प्लास्टिक या सीमेंट के डायरेक्ट पत्थरों के दीवार के बीच स्टोर होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल टैंकी होगी? बिल्कुल नहीं। ये इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर्स में से एक है। इन्हें जमीन के कई फीट अंदर गड्ढों में बनाया जाता है। इस तरह के स्टोरेज को हम कैवर्न्स कहते हैं और ये 2 तरह के होते हैं, रॉक कैवर्न्स और सॉल्ट कैवर्न्स। भारत में हम एनलाइंड रॉक कैवर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें बनाने के लिए पहले ऐसी जगह ढूंढी जाती है जहां की चट्टानें, रॉक्स बहुत सॉलिड और क्रिस्टलाइन हो, जैसे ग्रेनाइट। जमीन में 100 से 200 मीटर गहरा एक बड़ा कुआं खोदा जाता है। नीचे पहुंचकर हॉरिजॉन्टल टनल्स बनाई जाती हैं। मासिव ब्लास्टिंग करके कैवर्न्स बनाए जाते हैं जो 30 मीटर तक ऊंचे और 20 मीटर तक चौड़े होते हैं और इन्हीं में पेट्रोल को स्टोर किया जाता है। पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि पेट्रोल पत्थरों से रिस कर धरती में क्यों नहीं जाता? इसका जवाब है ग्राउंड वाटर।
इन गुफाओं को वाटर टेबल के काफी नीचे बनाया जाता है। चारों तरफ के पानी का प्रेशर तेल को बाहर आने से रोकता है, और अगर रॉक्स में छोटे छोटे क्रैक्स भी हो तब भी तेल बाहर नहीं जाता। थोड़ा सा पानी अंदर आ जाता है जो तेल से भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है, और टाइम टू टाइम इस पानी को पंप के थ्रू निकाल दिया जाता है। भारत अपने कैवर्न्स में वाटर कर्टन सिस्टम भी इस्तेमाल करता है, जिसमें ऊपर से समय समय पर पानी छोड़ा जाता है ताकि इसकी प्रेशर तेल को अंदर ही बंद रखे। दूसरे प्रकार के कैवर्न्स होते हैं सॉल्ट कैवर्न्स, जो अमेरिका जैसे देश भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ये कन्वेंशनल रॉक कैवर्न्स के मुकाबले बनाने में आसान और सस्ते होते हैं। इनमें जमीन के नीचे बड़े सॉल्ट लेयर्स में पानी की मदद से नमक को पिघलाया जाता है और बड़ा स्पेस तैयार किया जाता है। सॉल्ट की दीवारें नेचुरली एयर टाइट होती है, जिसकी वजह से इनमें पेट्रोल स्टोर करना सबसे सुरक्षित होता है। इस तरह के कैवर्न्स यूएसए के टेक्सास एंड लुइसियाना में मौजूद है, और भारत भी अब ऐसे कैवर्न्स राजस्थान में बनाने की प्लानिंग कर रहा है। पर दुनिया के अलग अलग देश अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को अलग अलग तरह से स्टोर करते हैं, और उनके पेट्रोल स्टोर करने का मकसद भी बिल्कुल अलग होता है। चलिए इसको अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, बल्कि पैसे छापने के लिए भी यूज हो सकते हैं। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान तेल के दाम एक्सट्रीमली गिर गए थे। तब चाइना जैसे देश ने तेल को कौड़ियों के दाम खरीदकर अपने एसपीआर टैंक्स को फुल कर लिया था। दोस्तों, यूएसए और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े तेल उपभोक्ता है, और इसलिए दोनों देश एक बड़ा स्टोरेज मेंटेन करते हैं ताकि इमरजेंसी के समय उसे इस्तेमाल किया जा सके। यूएसए के पास बहुत सारे सॉल्ट कैवर्न्स है, और उसकी टोटल कैपेसिटी अराउंड 700 मिलियन बैरल है, जो लगभग 200 दिनों का रिजर्व होती है। पर रिसेंटली यूएसए के एसपीआर का लेवल काफी कम हुआ है, और ये 415 मिलियन बैरल के अराउंड है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2022 में रूस यूक्रेन वॉर के दौरान ग्लोबल तेल के दाम को मेंटेन करने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 180 मिलियन बैरल रिजर्व्स रिलीज किए थे। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, ये रिजर्व सिर्फ डोमेस्टिकली यूज के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस बनाने में भी हेल्प कर सकती है। जैसा इस केस में यूएसए ने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को बढ़ने से रोककर अपनी डोमिनेंस दिखाई। बात करें चीन की, तो चीन अपने रिजर्व की पूरी डिटेल पब्लिकली शेयर नहीं करता। चीन ने पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से अपना भंडार बढ़ाया है, और वो इसका डेटा काफी सीक्रेट रखते हैं। चीन सिर्फ अंडरग्राउंड कैवर्न्स पर ही नहीं, बल्कि मासिव अबोव ग्राउंड स्टील टैंक्स पर भी निर्भर करता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक चीन के पास लगभग 1.2 से 1.3 बिलियन बैरल का टोटल स्टॉक हो सकता है। चीन 11 नए रिजर्व साइट्स बना रहा है, जिनमें 169 मिलियन बैरल स्टोर करने की क्षमता होगी। चीन ने जनवरी 2025 में एक नया कानून पास किया है, जिसके तहत स्टेट ओन्ड और प्राइवेट रिफाइनरियों दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व मेंटेन करना अनिवार्य है। ये स्टॉक चीन को लगभग 4 महीने का बफर देता है। पर इंडिया का क्या? इंडिया कितना तेल स्टोर करता है? चलिए आगे जानते हैं। पर उससे पहले अगर वीडियो यहां तक इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंडिया अपने रॉक कैवर्न्स को जमीन से 100 से 150 मीटर यानी करीब 40 मंजिल के बिल्डिंग जितना नीचे ग्रेनाइट के मजबूत चट्टानों के बीच बनाता है, जो इसे किसी भी आपदा में सेफ रखता है। इनको बनाने के लिए एक्सटेंसिव ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का यूज किया जाता है। बात करें भारत की, तो भारत अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व की जानकारी पब्लिकली उपलब्ध रखता है, और इसे मैनेज करने की जिम्मेदारी इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL की है। भारत ने फेज 1 में 3 लोकेशंस पर अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स बनाए हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी 5.33 मिलियन टन है। फेज 2 में सरकार ने कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए 2 नई लोकेशंस फाइनलाइज की है। इन प्रोजेक्ट्स से भारत की स्टोरेज कैपेसिटी लगभग डबल हो जाएगी। पहले फेज एक पूरी तरह गवर्नमेंट फंडेड था, लेकिन फेज 2 के लिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल अपना रही है। पर ये रिजर्व से हमें सिर्फ 11 दिन का बफर मिलता है, और फेज 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें 22 दिन का बफर मिलेगा, जो कि चाइना और अमेरिका के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। पर भारत में रिफाइनरियां बहुत है। इनफैक्ट हम अपने लिए पेट्रोल इंपोर्ट करते भी नहीं है,
हम कच्चे तेल इंपोर्ट करते हैं और उसे रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एलपीजी बनाते हैं। तो इस तरह से सारी रिफाइनरियों की अपनी भी स्टोरेज है, जिसे अगर काउंट करें तो हमारा बफर फेज तकरीबन 60 से 70 दिनों तक का होता है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का स्ट्रेट दोनों पूरी तरह बंद भी हो जाइए, तब भी हम 70 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं और इसी बीच कुछ और सप्लाई चेन डेवलप कर सकते हैं। पर फिर भी आज के जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए इंडिया को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए अब गवर्नमेंट सॉल्ट कैवर्न्स बनाने की भी प्लानिंग कर रही है। राजस्थान में ऐसे जगह आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहां पर सॉल्ट कैवर्न्स बनाए जा सके। इन कैवर्न्स को बनाने में हजारों करोड़ का खर्चा आएगा, इसलिए इसमें भी प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरब अपने ऑयल एक्सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए 1200 किलोमीटर लंबा ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाकर रखा है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तेल को ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट तक लाया जा सकता है और बैबल मैंडेब स्ट्रेट के थ्रू भेजा जा सकता है। पर इसमें ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा आएगा। सऊदी अरब जैसे तेल के दिग्गज अपने तेल को बिल्कुल अलग तरह से स्टोर करते हैं, या कहिए कि उनका पेट्रोलियम स्टोरेज का पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग है। सऊदी अरब तेल का स्टोरेज खुद के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल डोमिनेंस और सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए करता है। यह देश समुद्र में बड़े बड़े जहाजों में अपना तेल स्टोर करता है। जब ग्लोबल तेल की मांग कम होती है तो ये अपने तेल को वेरी लार्ज क्रूड कैरियर में स्टोर करके समुद्र में रखता है, और जिस भी देश की तेल की मांग बढ़ती है ये जहाज उसे वहां सप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अलग अलग देशों में है, जैसे कि जापान के ओकिनावा में सऊदी अरामको के कई टैंकर हैं जिनमें तेल स्टोर होता है। ये इमरजेंसी में चीन, जापान और कोरिया को आसानी से तेल सप्लाई कर सकता है। ऐसे ही स्टोरेज रॉटरडैम, नीदरलैंड्स और मिस्र के सीधी कैरियर में भी है। भारत के फेज़ेक रॉक कैवर्न्स में भी सऊदी का कुछ शेयर है, जिससे भारत को काफी फायदा होता है। इस तेल से भारत को ऑन द गो तेल मिल जाता है और इमरजेंसी में भारत के पास राइट टू रिफ्यूजल का भी विकल्प है। इसके अलावा सऊदी अरब अपने तेल ड्रिलिंग साइट्स और रिफाइनरियों के टैंकरों में भी तेल रखता है, और कुछ तेल वो सीक्रेटली जमीन के अंदर भी रखता है, जिससे अगर कभी इसके पोर्ट्स और तेल साइट्स पर हमला हो तो इसकी अर्थव्यवस्था और सेना उस जमीन के अंदर के तेल से काम कर सके। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ तेल की तंकियां नहीं है, ये किसी भी देश की आजादी की गारंटी है। बिना एनर्जी के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। पर क्या इंडिया को पेट्रोल स्टोर करने के लिए केव्स में इन्वेस्ट करना सही है, या अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अपने थॉट्स हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपका सारा कमेंट पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।